हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सोर्स बॉटनी। आज हम देखेंगे ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है उनमें सेकंड प्रोसेस क्या होता है, इलोंगेशन। तो जो ट्रांसलेशन था वो प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था कि जो फर्स्ट प्रोसेस थी इनिशिएशन, वो किस तरीके से होती है। तो यदि आपने वह नहीं देखा हो तो आप जाकर देख लीजिए, जो इसका लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इलोंगेशन, जो इनिशिएशन के बाद कौन सी प्रोसेस होती है, इलोंगेशन की। तो आज हम देखेंगे इलोंगेशन क्या होता है। इनिशिएशन में हमने देखा था कि जो फर्स्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होता है वो सबसे पहले आकर बाइंड करता है और उसके बाद फिर इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इलोंगेशन में क्या होता है कि अन्य जो एमिनो एसिड्स के लिए जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वह आकर जुड़ते जाते हैं और उसके बाद उनमें जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनके मध्य पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाता है और यह फिर एक्जिट साइड से पुनः साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं। तो यह प्रोसेस इलोंगेशन कहलाती है। तो हम देखते हैं कि जो इलोंगेशन की प्रोसेस हुआ बैक्टीरिया में क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। तो फर्स्ट होता है द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इनमें जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो होता है जिससे टीआरएनए, जो फर्स्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होता है वह जुड़ा हुआ होता है, उसके बाद फिर इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो यह इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होता है जिसके बाद फिर इलोंगेशन की जो प्रोसेस है वह स्टार्ट होगी। एमिनो एसिड टीआरएनए, जो साइटोप्लाज्म में टीआरएनए होते हैं वह एमिनो एसिड्स को कैरी किए हुए होते हैं। तो जो इन्हें हम एमिनो एसिड टीआरएनए कहते हैं और यह साइटोप्लाज्म में जो एमिनो एसिड टीआरएनए होते हैं वह आकर फिर बाइंड करते जाते हैं। जो ए साइट होता है एमआरएनए और जो राइबोसोम कॉम्प्लेक्स होती है उनमें ए साइट में यह न्यू जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वह आकर बाइंड करते जाते हैं। यह एमिनो एसिड को कैरी किए होते हैं तो इसे हम एमिनो एसिड टीआरएनए कहेंगे। ए सेट ऑफ 3 सॉल्यूबल साइटोसॉलिक प्रोटीन्स कॉल्ड इलोंगेशन फैक्टर्स। इनमें हमने देखा था कि जो इनिशिएशन होती है उनमें भी इनिशिएशन फैक्टर्स की हेल्प से इनिशिएशन की प्रोसेस होती है। तो जो इलोंगेशन की प्रोसेस होती है उनमें भी कुछ साइटोसॉलिक, जो सॉल्यूबल साइटोसॉलिक प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम इलोंगेशन फैक्टर्स कहते हैं। इनमें 3 इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट होता है EFTU, सेकेंड होता है EFTS एंड थर्ड होता है EFG। जो इलोंगेशन फैक्टर्स TU होता है यह क्या करता है, GTP के साथ जो न्यू टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होती है उन्हें बाइंड करने में हेल्प करता है। और सेकेंड जो इलोंगेशन फैक्टर्स होता है EFTS। तो ये EFTS क्या करता है, इस जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है ए साइट में उस टीआरएनए और जो GTP एंड EFTU जो कॉम्प्लेक्स होता है इसे रिमूव करने में हेल्प करता है। यह सेकेंड इलोंगेशन फैक्टर होता है। उसके बाद हम देखेंगे इलोंगेशन फैक्टर G। तो जो इलोंगेशन फैक्टर G क्या करता है, यह जो राइबोसोम्स होती है उनके मूवमेंट में हेल्प करता है, इसे हम इलोंगेशन फैक्टर G कहते हैं। इसके बाद इनमें GTP इन्वॉल्व होती है। GTP एनर्जी प्रोवाइड करती है। यह गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट होती है जिनके फॉस्फेट ग्रुप के रिलीज से फिर इनमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इसमें हम देखते हैं कि जो इलोंगेशन फैक्टर TU और जो इलोंगेशन फैक्टर G होता है यह क्या होता है, GTP डिपेंडेंट होता है। इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। Cells use 3 steps to add each amino acid residue and the steps are repeated as many times as there are residue to be added। जो cells होती है वह एक एमिनो एसिड को ऐड करने के लिए 3 स्टेप्स में होती है। यह A3 स्टेप में एक एमिनो एसिड जो होती है उन्हें ऐड करती है और उनके मध्य फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इसी तरीके से यह प्रोसेस रिपीट होती जाती है और जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनके मध्य पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरीके से बनती जाती है। तो यह जो पूरी प्रोसेस होती है वह इलोंगेशन कहलाती है। तो हम देखेंगे कि एक एमिनो एसिड्स को उस जो कॉम्प्लेक्स होती है एमआरएनए और जो राइबोसोम कॉम्प्लेक्स होती है उनमें सभी एमिनो एसिड को जुड़ने के लिए 3 स्टेप्स होती हैं जिनमें आगे हम देखेंगे कि ये कौन कौन से स्टेप्स हैं। हम देखते हैं इलोंगेशन की प्रोसेस कैसे होती है। जो इलोंगेशन की प्रोसेस होती है वह एक सर्कल मैनर में होती है इस तरीके से। तो इलोंगेशन की प्रोसेस में हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले जो दोनों राइबोसोम यूनिट जो एमआरएनए से जुड़ा हुआ होता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें P साइड
से जो फर्स्ट टीआरएनए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह आकर जुड़े हुए होते हैं, यह पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसके बाद जो दूसरा टीआरएनए आएगा वह किस तरीके से जुड़ेगा, तो हम देखते हैं कि इनमें जो इनिशिएशन जो कॉम्प्लेक्स होती है उनमें पी साइट में जो फर्स्ट टीआरएनए जो मॉलिक्यूल्स है वह पहले से जुड़ा हुआ है। यह क्या करता है, यह फॉर्मुलेटेड जो मैथ्योनिन होता है उसे कैरी किया हुआ होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फर्स्ट टीआरएनए होता है वह हमेशा पी साइट से ही बाइंड करता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट टीआरएनए आएगा वह ए साइट में आकर बाइंड करेगा। अब दूसरा जो एमिनो एसिड, यह जो एमिनो एसिड टीआरएनए होता है वह फिर ए साइट जो होती है उसमें आकर बाइंड करता है। एमिनो एसिड टीआरएनए या दूसरे जो एमिनो एसिड्स होती है उन्हें कैरी किया हुआ होता है और यह साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और यह जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है यह नियो एमिनो एसिड टीआरएनए है, जो कौन से एमिनो एसिड को कैरी किया है, या प्रोलीन। और इनमें कौन से कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें CCNT जो कोडोन्स होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं। ए साइड में जो कोडोन्स है उनके एंटी कोडोन्स इस न्यू जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होगा उनमें प्रेजेंट होंगे। अब यह जो न्यू टीआरएनए जो मॉलिक्यूल्स होता है वह एक इलोंगेशन फैक्टर्स EFTU जिसे हम कहते हैं इलोंगेशन फैक्टर, जो GTP के साथ क्या होता है, बाउंड होता है। तो सबसे पहले जो न्यू टीआरएनए होता है, जो नया टीआरएनए आकर बाइंड करता है, वह सबसे पहले इस इलोंगेशन फैक्टर्स TU और GTP जो कॉम्प्लेक्स है उनके साथ यह बाइंड करता है, और इनकी हेल्प से फिर जो ए साइट्स होती है उनमें आकर बाइंड कर जाता है, और इनके जो एंटीकोडोन्स होती है उनके आधार पर यहाँ पर आकर यह बाइंड कर जाएगा। किसकी हेल्प से, जो इलोंगेशन फैक्टर्स TU होती हैं उनके हेल्प से यह फर्स्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल्स आकर यहाँ पर बाइंड कर जाएगा। यह फर्स्ट प्रोसेस होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पेप्टाइड बॉन्ड किनके बीच बनता है, जो फर्स्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल्स का जो एमिनो एसिड है और जो सेकेंड टीआरएनए मॉलिक्यूल्स का जो एमिनो एसिड है, इनके मध्य क्या बनेगा, पेप्टाइडल बॉन्ड बनता है। और जो GTP होता है, यह GTP होता है वह GDP में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, जिससे एक फॉस्फेट निकल जाता है और EFTU GTP में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जो दो एमिनो एसिड्स होती हैं उनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इनमें जो एमिनो ग्रुप जो होता है, इस टीआरएनए का जो एमिनो एसिड्स होता है वह इसके एमिनो ग्रुप से जाकर जुड़ जाता है, और इस टीआरएनए का मॉलिक्यूल का जो एमिनो समूह होता है वह न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करने लगता है, जिससे इसका कार्बोक्सिलिक समूह और इसका एमिनो समूह इन दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं, CONH। यह बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो इनके मध्य बॉन्ड बन जाता है जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद जो इसका एमिनो एसिड्स होता है वह यहाँ से रिलीज हो जाता है और इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर जुड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो EFTU GTP और जो ए साइट इनके साथ यह जुड़ा हुआ होता है, तो इसे रिमूव करने के लिए भी एक इलोंगेशन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो जो EFTU और GDP जो कॉम्प्लेक्स होता है, इसे एक इलोंगेशन फैक्टर TS जो होती है उनके द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। यह इस जो कॉम्प्लेक्स होती है उससे यह इलोंगेशन फैक्टर TS द्वारा क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो एमिनो एसिड था, इस फर्स्ट टीआरएनए का जो एमिनो एसिड था वह पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, यह राइबोसोम है, और इस जो यह एमिनो एसिड जो होता है वह पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा इस एमिनो एसिड से जुड़ जाता है। उसके बाद जो इसमें पी साइट में प्रेजेंट जो टीआरएनए होता है वह क्या हो जाता है, अनचार्ज्ड हो जाता है। इनमें कोई भी एमिनो एसिड नहीं होती हैं, लेकिन यह अभी भी जो पी साइट होती है उससे टीआरएनए जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह जो पी साइट में जो टीआरएनए होता है वह एग्जिट साइट में किस तरीके से जाएगा। इस जो पेप्टाइड बॉन्ड के बनने के बाद जो राइबोसोम क्या होता है वह मूव करने लगता है। एक कोडॉन क्या करता है, यह मूव करता है। यह जो राइबोसोम होता है वह इलोंगेशन फैक्टर G की हेल्प से वह GTP से जो
कन्वर्ट होने में जो एनर्जी मिलती है उसकी हेल्प से कि यह राइबोसोम का जो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है वह क्या होता है, मूव करता है। जैसे यह राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स है, बीच में mRNA है, तो यह एक कोडॉन था, तो एक कोडॉन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से मूव कर जाएगा। तो यह किसकी हेल्प से होता है, इलोंगेशन फैक्टर जी की हेल्प से यह मूव करता है। और जो पी साइट में जो टीआरएनए होता है वह ई साइट में आ जाता है, और ए साइट में जो टीआरएनए होता है वह कहाँ आ जाता है, पी साइट में आता है। इसका जो टीआरएनए है जिसे हम डाइपेप्टाइडल टीआरएनए कहेंगे, क्योंकि इनमें 2 एमिनो एसिड्स हैं जिनके मध्य क्या बना हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है। तो इसका जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है तो इस टीआरएनए को हम डाइपेप्टाइडल टीआरएनए कहते हैं, और यह टीआरएनए पी साइट में आ जाएगा, और पी साइट का जो टीआरएनए होता है वह कहाँ आ जाता है, ई साइट में आ जाता है। अब जो ई साइट में यह टीआरएनए आता है, यह एग्जिट, यह ई साइट क्या होता है, एग्जिट साइट होता है। इस साइट में आने के बाद यह जो टीआरएनए होता है वह क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। इस तरीके से यह इनमें एमिनो एसिड जो होते हैं उनके मध्य बॉन्ड बनते जाता है, और इसके बाद फिर हम देखेंगे तो फिर से न्यू टीआरएनए आएगा, और टीआरएनए के जो एमिनो एसिड को कैरी किया होता है वो पहले अमीनो एसिड जो होती है उनके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाते जाता है, और जो टीआरएनए होती हैं वह एग्जिट साइट में आती जाती हैं, और यहाँ से फिर जो साइटोप्लाज्म होती है उनमें क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती हैं। तो यह प्रोसेस बार बार चलते रहती है, तब तक चलते रहती है जब तक कि इनमें कोई स्टॉप जो कोडो mRNA में स्टॉप कोडॉन्स ना आ जाए। स्टॉप कोडॉन जैसे UAA, UAG या UGA, ये स्टॉप कोडॉन आ जाते हैं, उसके बाद ही यह प्रोसेस ख़त्म होती है। उतना तक इनमें इस तरीके से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वह बनते रहती है, और फिर जो प्रोटीन होता है उनका सिंथेसिस होते रहता है। और स्टॉप कोडॉन्स आ जाने के बाद यह प्रोसेस रुक जाती है, जिसे हम टर्मिनेशन कहते हैं। टर्मिनेशन की जो प्रोसेस है वो हम आगे देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था उसमें एक न्यू टीआरएनए किसकी हेल्प से, जो इलोंगेशन फैक्टर टीयू और जीटीपी के हेल्प से आकर ए साइट पे बाइंड कर जाता है। उसके बाद इनमें जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज जो होती हैं, इनमें जो 23S RNA जो मॉलिक्यूल्स होता है वह पेप्टाइडल ट्रांसफरेज के रूप में काम करता है, और इससे जो पेप्टाइड बॉन्ड बनने होते हैं उन्हें कैटालाइज करने का काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके मध्य जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके मध्य क्या बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। जो जीटीपी होता है वह हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, और यह जीटीपी जो होता है वह जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इनमें जो 2 एमिनो एसिड्स होते हैं उनमें पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं, और यह जो कॉम्प्लेक्स होता है EFTU GTP, यह ई इलोंगेशन फैक्टर TS जो होती है उनके द्वारा रिमूव हो जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो TRNA होता है उसमें 2 एमिनो एसिड्स हैं जिनके मध्य पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है। तो यह जो TRNA होता है वह डाइपेप्टाइडल टीआरएनए होता है, और इनमें जो टीआरएनए होता है वह क्या हो जाता है, अनचार्ज्ड हो जाता है, क्योंकि इनमें अब कोई भी एमिनो एसिड नहीं है। जैसे ही यह जो टीआरएनए होगा वह अनचार्ज्ड हो जाएगा, यह राइबोसोम क्या होता है, एक कोडॉन मूव कर जाता है। तो यह राइबोसोम इलोंगेशन फैक्टर जो जी होती है उनकी हेल्प से, और जीटीपी से जो कन्वर्ट होने में जो एनर्जी, जीटीपी से जीडीपी बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी हेल्प से फिर यह राइबोसोम क्या करता है, मूव कर जाता है, जिससे जो पी साइट का टीआरएनए होता है वह ई साइट में आ जाएगा, और ए साइट का जो टीआरएनए होता है वह पी साइट में आ जाता है। ई साइट में आने के पश्चात यह टीआरएनए फिर साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और ए साइट जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद इसमें फिर से जो दूसरा टीआरएनए क्या होता है, आकर जुड़ जाता है। इस तरीके से इनमें एमिनो एसिड्स क्या होती हैं, जुड़ती जाती हैं। यह प्रोसेस ही इलोंगेशन कहलाती है। हम देखते हैं कि जो 2 टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होती हैं उनके बीच एमिनो एसिड जो होती हैं उनके मध्य पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। यह जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स है इसके जो एमिनो एसिड्स होते हैं
और जो सेकेंड टीआरएनए मॉलिक्यूल्स है इनके एमिनो एसिड, तो इन दोनों के मध्य जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो उसे हम डिटेल में देखेंगे कि यह बॉन्ड किस तरीके से बनता है। तो इसमें जो फर्स्ट एमिनो एसिड्स होता है उसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और जो सेकेंड टीआरएनए मॉलिक्यूल्स का जो सेकेंड एमिनो एसिड है इसका जो एमिनो ग्रुप होता है। इन दोनों में से जो एक OH होता है और इसका H, यह दोनों H2O बनकर बाहर निकल जाते हैं और इन दोनों के मध्य क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। इसे ही हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि यह H2O बाहर निकल जाता है और यह C और जो नाइट्रोजन होती है, कार्बन नाइट्रोजन, इनके मध्य जो बॉन्ड बन जाता है इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। यह CONH यह बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है जो दो एमिनो एसिड्स के मध्य बनता है। इन दोनों के मध्य बनने वाला बॉन्ड ही पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, जिनमें एक का क्या है, कार्बोक्सिल समूह है और दूसरे का जो एमिनो समूह होता है वह न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करने लगता है और इसका जो एमिनो एसिड्स होता है इसके एमिनो ग्रुप में जाकर क्या हो जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर जुड़ जाता है और जो फर्स्ट टीआरएनए होता है वह क्या हो जाता है, अनचार्ज्ड हो जाता है और या फिर एग्जिट साइट से साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। इसी तरीके से अगर फिर से एक नया टीआरएनए मॉलिक्यूल्स आएगा तो इनके मध्य जो एमिनो एसिड्स होती है इनका भी इनके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा और यह जो अमीनो एसिड्स होता है यहाँ से निकल जाएगा और यह जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होता है वह क्या हो जाएगा, अनचार्ज हो जाएगा और यह भी फिर एग्जिट साइट से होते हुए साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा। इस तरीके से इनमें क्या होते जाते हैं, पॉली जो एमिनो एसिड्स होते हैं वह जुड़ते जाते हैं और फिर पॉलीपेप्टाइड चेन का बनते जाता है। यह पूरी प्रोसेस इलोंगेशन कहलाती है। इसमें हम और एक टर्म देखते हैं, प्रूफ रीडिंग ऑन द राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है उनमें यह एक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है जिसके द्वारा जो रॉन्ग एमिनो एसिड टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होता है उन्हें हटाया जाता है। इसमें जो EF-TU GTP जो कॉम्प्लेक्स होती हैं और एक कॉम्प्लेक्स होता है EF-TU GTP, इन दोनों के यह जो कॉम्प्लेक्स होती है वह रिलीज होने से पहले कुछ मिली सेकेंड्स तक प्रेजेंट रहते हैं। तो इन समय में जो कोडोन एंटी कोडोन इंट्रैक्शन होती है उन्हें प्रूफ रीडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इस समय में जो कोडोन एंटी कोडोन इंट्रैक्शन द्वारा इन्हें प्रूफ रीडिंग करने की प्रूफ रीडिंग करने का समय मिल जाता है, जिसकी वजह से जो रॉन्ग एमिनो एसिड टीआरएनए अगर आकर जुड़ गया होगा तो वह इस समय के अंतराल में किसी एक अवधि में यह इससे रॉन्ग टीआरएनए जो मॉलिक्यूल्स होता है उसे बाहर निकाल देते हैं और जो सही टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होगा उसे ही ऐड कर देंगे। तो यह जो प्रोसेस होती है वह प्रूफ रीडिंग कहलाती है, जिसमें जो कोडोन एंटी कोडोन इंट्रैक्शन द्वारा यह इस समय अंतराल में जो कुछ गलत अगर एमिनो एसिड टीआरएनए आ गया होगा तो उसे क्या करेंगे, यह निकाल देंगे और उसके बाद सही टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होगा वह आकर ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इलोंगेशन की प्रोसेस के जो होती रहती है वह स्टॉप कैसे होती है। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, टर्मिनेशन। तो जो टर्मिनेशन है वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।